तो दोस्तों आज हो गया है 23 जुलाई 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की बड़ी खबर आपको हर रोज़ मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज की पहली बड़ी खबर, बिहार में 730 नए संक्रमितों की पहचान की गई। इन संक्रमितों की पहचान 21 जुलाई को की गई है। इनके अलावा 772 संक्रमित 20 जुलाई और उसके पूर्व की जांच रिपोर्ट के बाद सामने आए हैं। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जानकारी दी है। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 30,067 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अरवल में 9, औरंगाबाद में 2, बांका में 1, बेगूसराय में 24, भागलपुर में 31, बक्सर में 1, दरभंगा में 4, गया में 54, पूर्वी चंपारण में 1, गोपालगंज में 2, जमुई में 11, जहानाबाद में 39, कटिहार में 27, खगड़िया में 12, लखीसराय में 3, मधेपुरा में 10, मधुबनी में 1, मुंगेर में 1, मुजफ्फरपुर में 113, नालंदा में 35, नवादा में 31, पटना में 174, पूर्णिया में 2, रोहतास में 1, सहरसा में 7, शेखपुरा में 10, शिवहर में 3, सीतामढ़ी में 22, सिवान में 12, सुपौल में 15, वैशाली में 46 और पश्चिमी चंपारण में 24 नए संक्रमित मिले हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर, राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कोरोना काल में चुनाव न कराने की लगातार अपील कर रहे हैं। बुधवार को वो उत्तर बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे थे। मधुबनी में उन्होंने कहा कि लाशों के ढेर पर हम चुनाव नहीं होने देंगे। लोकतंत्र में लोक ही नहीं रहेगा तो तंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने इससे पहले चुनाव आयोग को पत्र लिखकर चुनाव को टालने की अपील की थी। इस साल अक्टूबर-नवंबर के महीने में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि अभी तक इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। आपको बता दें कि बुधवार को तेजस्वी यादव मधुबनी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे थे। यहाँ पर उन्होंने एक न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस समय जो है बिहार की स्थिति भयावह और नाजुक है। गांव बाढ़ की तरफ से हम चुनाव आयोग से निवेदन करते हैं कि वह इस पर विचार करे। तेजस्वी यादव ने कहा कि लोग मर रहे हैं, ऐसे में वो वोट करने कैसे जाएंगे। हफ्ता दिन से पानी है, कोई नहीं आया है। कितना पंचायत होगा? कम से कम 10 पंचायत है। हाँ, पूरा मधेपुर ब्लॉक में 26 पंचायत है। सब ब्लॉक समझिए ना हो गया बर्बाद। कितना आबादी होगा तकरीबन? लगभग 5,000-6,000 का 5-6। आज की तीसरी बड़ी खबर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद से सांसद इम्तियाज जलील ने बकरीद को लेकर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। 1 तारीख के दिन इंशाअल्लाह ईद उल अजहा मनाई जाएगी। पिछले 4 महीनों से औरंगाबाद की आवाम ने पूरी तरह से प्रशासन का, पुलिस डिपार्टमेंट का साथ देते आए हैं और हमें खुशी है कि प्रशासन और पुलिस ने पिछले 4 महीनों के अंदर जिस तरह का काम किया है, आज औरंगाबाद धीरे धीरे अपनी पटरी के ऊपर लौट रहा है। आने वाला महीना, जैसा सीपी साहब ने बताया है कि बहुत सारे त्योहार हैं, उसमें एक सबसे पहले शुरुआत अगस्त महीने के अंदर होती है ईद उल अजहा से। उसके बाद श्रावण का महीना त्योहार आता है। फिर उसके बाद गणपति का जो हिंदू भाइयों के लिए बहुत बड़ा त्योहार है वो आ रहा है। मुहर्रम हमारे शिया भाइयों के लिए बहुत बड़ा त्योहार है। तो ये सब त्योहारों को देखते हुए हम चाह रहे हैं कि अब चूंकि बाजारें खुल गए हैं, मार्केट खुल रहा है धीरे धीरे, तो हम चाहते हैं कि इबादत गाहें भी खोली जाए, ताकि उसमें सिर्फ मस्जिदों की बात नहीं कर रहे हम, मंदिर, गिरजाघर हो या गुरुद्वारा हो, ये तमाम जो धार्मिक स्थल है ये सब खोले जाए। इस ईद के ताल्लुक से हमने एक मीटिंग लिए थे मौलाना लोगों के साथ, उलमाओं के साथ, और उस मीटिंग के अंदर ये तय हुआ था कि कुछ जो गाइडलाइंस सरकार की तरफ से आई है वो गाइडलाइंस के ऊपर चर्चा करने के लिए कि क्या सरकार के गाइडलाइंस ये दीनी एतबार से ये पॉसिबल है क्या फॉलो करना। उसमें एक ये था कि ऑनलाइन है तो आप जानवरों की फरोख्त कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ये है कि जो खरीदना चाहे वो खरीद सकते हैं, लेकिन छोटे मोटे किसान जो है जिनके पास छोटे 2-4 जानवर होते हैं, वो आते हैं मार्केट के अंदर, 2 पैसा कमाते हैं, तो वो हर एक के लिए मुमकिन नहीं है। जो खरीदना चाहे तो बिल्कुल वो खरीद सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन जो नहीं खरीद सकते हैं उनके लिए अगर हम शहर के अंदर 6-8 जगह के ऊपर बड़े जो मैदान है वहां पर अगर हम बड़े मार्केट्स अगर एस्टेब्लिश कर दे, ताकि लोगों के अंदर एक हड़कंप न रहे, लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन ना रहे कि क्या होने वाला है करके, और इसको अभी से ही अगर कर देते हैं, अगले 2 दिन के अंदर हम इसको शुरू करवा देते हैं, तो ना सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉब्लम आएगा और ना कोई दूसरे इश्यूज आएंगे। साथ ही साथ पिछले 4 महीनों के अंदर चूंकि तमाम इबादत गाहें बंद थी, तो अब ये मांग उठने लगी है कि कम से कम ईद की नमाज
ईदगाह के अंदर पढ़ने की इजाजत दी जाए, जो भी कंडीशंस रहेगी। अब दूसरे मुल्कों के अंदर देख रहे हैं हम कि इबादत गाहें खोल दी गई है, कंडीशंस के साथ किया जा रहा है उसको फॉलो, तो वो कंडीशंस को फॉलो करते हुए अब नमाज जो है वो उसको ईदगाह के अंदर पढ़ने की इजाजत मिले, ये मांग तमाम उलमाए कराम की है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने अपने नोटिफिकेशन के अंदर ये कहा है कि प्रतीकात्मक तरीके से आप कुर्बानी करें। प्रतीकात्मक मतलब ये है कि आप सोच लीजिएगा कि आपने कुर्बानी कर लिए है करके, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सकता है। अब ये किसी न किसी ने तो सरकार से ये सवाल उठाना चाहिए था, लेकिन नहीं उठाया, तो आज हम इसके जरिए ये उठाना चाहते हैं कि आप हमें एक्सप्लेन करिए कि प्रतीकात्मक कैसा होता है करके। तो ये सब चीजें मुद्दे थे, उसके ऊपर चर्चा हुई, पुलिस डिपार्टमेंट ने पूरी तरीके से सुना है और हमें यकीन है कि पुलिस डिपार्टमेंट जो लोगों की भावना है उसको सरकार तक पहुंचाकर जिस तरीके से फेस्टिवल्स कई सालों से कई सदियों से हम लोग मनाते आ रहे हैं, उसी तरह से अब ये दोबारा जिंदगी को शुरू की जाए, यही अपील। थैंक यू। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। देखिए, एक चावल से पता चलता है कि बात बन गई। सुशासन बाबू एक तरफ 60 घोटाले और एक तरफ लगातार सिंचाई और फ्लड को दुधारू गाय के नाम पर आधी बिहार को लूट करके घर भरने की योजना। सिंचाई विभाग के सारे मिनिस्टर, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर की संपत्ति की जांच 30 सालों। हम इसी सप्ताह हाईकोर्ट जा रहे हैं कि वशिष्ठा कंपनी जहां जहां काम की है उसमें पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर की भागीदारी की पूरी जांच। इंजीनियरिंग इन चीफ कंप्लीट रूप से सस्पेंड, वशिष्ठा कंपनी पर एफआईआर और वर्तमान में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर की बर्खास्तगी हर परिस्थिति। कौन ऐसे लोग हैं जो सबसे बड़ी मछली वशिष्ठा कंपनी पर अभी तक एफआईआर नहीं हुआ? 7 मुखिया, 2 जिला परिषद और 100 कॉमन आदमी पर केस हुआ। काई कमजोर नहीं है सुशासन जी। 31 तारीख के बाद यदि वह केस वापस नहीं लिया गया तो हम सड़कों पर उतरे। दूसरी तरफ जो कोसी का फ्लड लगातार कई बार यह कहा गया, आलमनगर से लेकर के बेलदौर नौगछिया का जो पर्सन है, यदि सिर्फ 2 रिंग बांध को हम बांध देंगे तो हजारों एकड़ जमीन जो दुनिया बदलने की क्षमता रखती है वहां बाढ़ नहीं है। कोरोना की जांच और अस्पतालों के इंतजाम को लेकर डीएम से मिले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूथ प्रेसिडेंट बिहार आदिल हसन आज़ाद। जिला पदाधिकारी महोदय डॉक्टर आदित्य प्रकाश साहब से मुलाकात हमने किया। अख्तर उल ईमान साहब की हिदायत में हमने मुलाकात की। बिहार के रियासती सदर ने मुझे आदेश दिया था कि आप जाइए जिला पदाधिकारी महोदय से मिल के आइए। MIM यूथ टीम गई मिलने, जिसमें तौफीक अहमद साहब और रज़ी अहमद साहब, इंजीनियर नासिर साहब और अमित कुमार जी गए थे। हम लोग 4-5 लोग जिला पदाधिकारी के महोदय के। डीएम साहब ने कहा, हम लोग ने हमारी डिमांड थी कि किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया जो चारों जिला है जो मेरा सीमांचल का, उसमें वेंटिलेटर नहीं है। खासकर किशनगंज में वेंटिलेटर नहीं है। ये सरहदी इलाका है, नेपाल बगल में है, बांग्लादेश है, बंगाल है, क्योंकि आना जाना ज़्यादा होता है। ज़रूर बिहार में लॉकडाउन है, लेकिन बंगाल में उस तरीके से लॉकडाउन नहीं है। तो कोरोना का जो जिस तेज़ी से प्रकोप बढ़ रहा है तो एहतियात करना पड़ेगा। और MGM में वेंटिलेटर है, लेकिन सरकारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो हॉस्पिटल है, सदर हॉस्पिटल में जिसमें रहना चाहिए उसमें नहीं है। तो हमने डीएम साहब के सामने ये मांग रखी कि जो सदर हॉस्पिटल है और जो बहादुरगंज में हॉस्पिटल है और जो ठाकुरगंज में है और जो कोचा दामन में, उस हॉस्पिटल में वेंटिलेटर के इंतज़ाम हो जाए। दूसरा हमने किया कि ऑक्सीजन सिलेंडर हर एडिशनल PSC और PSC और हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल में भरपूर मात्रा में हो, क्योंकि जो कोरोना में सबसे ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर की अवेलेबिलिटी सरकार करवाए। जिला प्रशासन से डीएम साहब से हमने अनुरोध किया कि सर ये कराया जाए। तीसरा हमने किया कि रैंडम कोविड टेस्ट कराया जाए। अभी सदर अस्पताल में हो रहा है, लेकिन बहादुरगंज में भी हो, ठाकुरगंज में भी हो, पौवाखाली में भी हो, टेराघाट में भी हो, दिगल बैंक में भी हो, कोचा धामन में भी हो, जनता में भी हो, कन्नाबाड़ी में भी हो, बरबट्टा में भी हो, रैंडम हो।
तभी पता चलेगा, क्योंकि कोरोना का जो प्रकोप है इससे हिफाजत होगा, लोग में जन चेतना आएगी, लोग एहतियात करेंगे और लोग दवाइयों उसी हिसाब से अगर किसी को हुआ तो उसका एहतियात करेंगे। होम क्वारंटाइन हो या जो हॉस्पिटल में जाना हो या जो हेल्थ मिनिस्ट्री का जो गाइडलाइन है, ये डॉक्टर का जो गाइडलाइन रहेगा, ये तीनों मुतालिक हमने डीएम साहब से मुलाकात की और डीएम साहब ने एश्योरेंस दिया कि 1 हफ्ता के अंदर में वेंटिलेटर भी आपका आ ही जाएगा और गैस सिलेंडर के लिए उन्होंने उसका भी सपोर्ट कहा कि वो भी गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर वो भी व्यवस्था हो जाएगा और रैंडम टेस्ट हाँ अभी जो चल रहा है उसमें और तेज़ी आएगा। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल साहब की हिदायत में हम लोग आज मुलाकात किए। तो यू टीम और उम्मीद है कि जिला प्रशासन और डीएम साहब और सिविल सर्जन साहब और पूरी प्रशासन की टीम जो सहयोग पहले कर रही है और उम्मीद है उससे अच्छा करें।